इलेक्ट्रिक सेल का चैप्टर, थोड़ी सी केमिस्ट्री की जानकारी और शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। तो देखो बच्चों, ये जिंक की रॉड है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ यस से सर। यहाँ से जो है ना, दो इलेक्ट्रॉन, ये देखो आप, दो इलेक्ट्रॉन जो है जिंक के हर एक एटम में से निकल करके और रोड पे आ जाएंगे बच्चों, इस रोड पे, जिंक की इस रोड पे। तो जो एटम है हमारा वो आ जाएगा बच्चों, बचा हुआ इस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये रहा। तो जो हमारा सॉल्यूशन है ना बच्चों, वो Zn2 पॉजिटिव हो गया। इसके पीछे की ये सारी स्टोरी है। बाकी आप इसको केमिस्ट्री में तो पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने, तो इसके ऊपर बहुत लंबी अब चर्चा हम नहीं करेंगे। अब सुनो, तो का जिंक की जो हमारी ये जो इलेक्ट्रोड है वो बच्चों नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या हुआ, वो अब हम ये नहीं कहेंगे कि सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। जो हमारी इलेक्ट्रोड है ना, वो हमारी इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नेगेटिवली है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि यस भाई सर। ये इसका मतलब तो ये हुआ इनडायरेक्टली कि सॉल्यूशन बोल रहा है कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर ये वाले पॉजिटिव आयंस, मतलब अनायंस जो है ना, वो इसके अंदर जा रहे हैं भाई। और जाने के पीछे लॉजिक भी यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो पढ़ते आए हैं, है ना भाई, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो भी तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए ना। यस सर। तो दूसरी तरफ देखो, ये हमारा कैथोड है बच्चों। तो कैथोड पे कॉपर की कैथोड है और कॉपर के पास होते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो यहाँ से इसके अंदर जाएंगे। आई बात समझ में? सॉल्यूशन में जाएंगे। यस समझे? सर। यस सर। और सॉल्यूशन में जाने से क्या होगा कि हमारा ये वाला जो टर्मिनल है बच्चों, वो पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में? यस अब देखो कि, अब देखो सर। सॉल्यूशन में अपने पास में इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा साल्ट ब्रिज है, इसके ऊपर मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये फिजिक्स का लेक्चर है। अगर तुम करना चाहोगे तो फ्री टाइम में खूब लंबी चर्चा इसके ऊपर करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन पॉजिटिव है और इधर अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो नेगेटिव है। जबकि ये वाला सिरा पॉजिटिव है और ये यस वाला सर। अपर वाला, सॉरी, ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। तो बैटरी में जब हम कोई सर्किट लगाते थे ना बच्चों, तो ये होता था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, यहां से इलेक्ट्रॉन चलता है बच्चों। ठीक है, अरे आया कि नहीं आया समझ में भाई? यस और सर। इलेक्ट्रॉन जो यस है वो सर। यूं जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे यूं चलते हैं बच्चों, है ना, और यूं जाते हैं। तो करंट की डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है। आई बात बच्चों समझ में? तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के यस सर। मोशन के ठीक अपोजिट होती है, यानी कि उधर होती है जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज जाता है। समझे? तो अब यस बैटरी सर। बैटरी यस में सर। देखो क्या हो रहा है, बैटरी में देखो क्या हो रहा है। बैटरी में तो ये हो रहा है, अब आप ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अब हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा भाई? सर पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन हुए तो ये वाला पॉजिटिव सॉल्यूशन है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तभी तो वो इधर आ पा रहे यस हैं। सर। आई बात समझ में? यस सर। तो बैटरी के अंदर यस क्या हो सर। रहा है, बैटरी के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड से, ये वाला तो बैटरी के अंदर है ना पॉजिटिव। अरे आया कि नहीं आया समझ में? अंदर की बात कर रहा हूं मैं। ये तो बैटरी का यस इनर सर। सिस्टम बताया ना मैंने, सारा सिस्टम इनर है, बैटरी के अंदर का है। तो यस बैटरी में
बैटरी के अंदर ये वाला पॉजिटिव एंड और ये वाला नेगेटिव एंड, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन बैटरी के बाहर से अपन क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे होते हैं? यहाँ से आप देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उल्टा नेगेटिव काम से है। पॉजिटिव। Yes, sir. ये साल्ट ब्रिज के थ्रू नहीं जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। और बैटरी के बाहर sir. से Yes, sir. जब हम इनको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे एक वोल्ट मीटर के साथ, तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा याद रखना ये बात कि अंदर, बैटरी के अंदर इन इंटरनली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से कहाँ जाते हैं? ये देखो, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। अंदर किधर से जा रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और बैटरी के Negative की बाहर तरफ। से नेगेटिव। नेगेटिव से Negative to पॉजिटिव, positive। नेगेटिव टू Negative। पॉजिटिव इधर जा रहे हैं। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके। sir. तो अब आप देखो बच्चों, ये वाला जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है ना, सॉरी नेगेटिव एंड है हमारा, ये बैटरी का इलेक्ट्रोड जो है। Yes, sir. तो एक तरफ तो इसका जो पोटेंशियल है ना बच्चों, वो तो नेगेटिव हो गया। नहीं आया क्या समझ में? Yes, sir. मेरे Yes, को sir. सुनो भाई, ये वाला हमारा नेगेटिव एंड था, ये नेगेटिव एंड Yes, है sir. हमारा, और ये हमारा पॉजिटिव Yes. एंड है बच्चों। Yes, तो Yes, sir. अब हमने इन दोनों एंड के साथ यहाँ पे मान लो कि अभी कोई कुछ भी चीज टच नहीं की है, ये गैल्वेनोमीटर भी टच नहीं हो रहा है। मान लो 1 मिनट कि यहाँ पे ना हमने एक की लगा रखी है और वो अभी ओपन है। क्या है बच्चों? open की है। ओपन है Open। अभी। इसका मतलब ये दोनों जो टर्मिनल है, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रोड के ऊपर इकट्ठा होते जाएंगे। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते जाएंगे। तो अगर मान लो, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन या इस रोड के ऊपर Ne की बात कर रहा हूं मैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? समझ रहे हैं। बढ़ बढ़ रही रहे है। हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ये Ne बढ़ेगा। तो चार्ज। n सुनो, इनटू में 1.6 इनटू में 10⁻⁻⁹। -19। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये n जितना बढ़ेगा ना, ये माइनस वाला चार्ज उतना ही तो नेगेटिव में बढ़ेगा, मतलब उतना ज्यादा और कम पोटेंशियल होता जाएगा इसका। Yes, sir. नहीं आया Yes, तुम्हें sir. समझ में? अगर मान लो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, तो ये नेगेटिव में उतना ही ज्यादा तो कम नहीं हो जाएगा? Yes, sir. अरे इसकी पावर, ये पावर नेगेटिव है, टोटल जितना भी बनेगा ये कम होगा कि ज्यादा होगा? मुझे ये बताओ, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा या जीरो की तरफ? सर नेगेटिव इन्फिनिटी। जितना ये n बढ़ेगा ना, है हाँ, तो जितने इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर आते जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज जो है ना उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये देखो बच्चों इधर, तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाते जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। Yes, sir. आई बात समझ में? तो इधर क्या होगा बच्चों? Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज जो है ना वो बढ़ता जाएगा। तो इस बैटरी के अंदर, इस बैटरी के इस एंड पे और इस एंड पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, वो कितना होगा? बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? Yes, sir. नहीं आया Yes, तुम्हें sir. समझ में? क्योंकि ये तो बहुत कम पोटेंशियल है और ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो इसकी क्या ये वही सिचुएशन नहीं आ जाएगी कि जो मैं अक्सर तुम्हें देता आ रहा हूं एग्जाम्पल से, कि अगर एक टैंकी का मैं एग्जाम्पल लूं, ये पुराना एग्जाम्पल, और इसको हमने Yes, sir. यहाँ पे तो हमारा फुल ये टैंक भरा हुआ है बच्चों,
और दूसरा एम्प्टी है, ये बिल्कुल खाली और ये बिल्कुल भरा हुआ, तो ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। आई बात समझ Yes, में? sir. दोनों में यही Yes, sir. यही डिफरेंस है Yes, sir. कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल हो गया है और एक ज़्यादा बिल्कुल नेगेटिव में पोटेंशियल, तो इनका पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? अगर मैं बात सब बहुत करूं, ज्यादा सुनो होगा। सुनो, अगर मैं लेके जाऊं यहाँ पे 5 और यहाँ पे -5, तो बच्चे अक्सर ऐसा सोचते हैं कि 5 से -5 10 यूनिट होता है, क्योंकि Yes, sir. जीरो से ना हमें एब्सोल्यूट में -5 तक इधर जाना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव जितना बढ़ रहा है ना इधर, आई बात Yes, समझ sir. में? Yes, sir. और Yes. पॉजिटिव जितना बढ़ रहा है उधर से, आई बात समझ में? तो इनके Yes, sir. बीच का जो गैप हो रहा है ना आपस में, वो भी उतना ही बढ़ रहा है। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, समझे? sir. होगा ये कि मैं एक मेटल वायर लूं, एक रेड मेटल वायर ले लेता हूं और यहाँ पे इसको मैंने इसके पॉजिटिव टर्मिनल और इसके एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ में बच्चों अटैच कर दिया, ठीक है, वायर को जोड़ दिया मैंने। अब Yes, sir. अब सुनो, होगा ये एक्चुअल में कि ये एक थोड़ा सा सीन मैं तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये मान लो कि हमारी मेटल की वायर है और इसको हमने यहाँ से नेगेटिव के साथ में अटैच कर दिया बच्चों और यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, समझ गए? Yes, sir. तो अब Yes, sir. अब आप मुझे ये बताओ, इस वायर के अंदर ई प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, आई बात समझ में? जिसकी डायरेक्शन होगी यूं। Positive to negative. नहीं आया Yes, समझ sir. में? क्योंकि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये क्या करे, ये क्या करेगी, sir. इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, उन सब को ड्रिफ्ट करेगी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, From negative to positive. नेगेटिव टू Yes, पॉजिटिव। sir. इस डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे? ये सारे के सारे ड्रिफ्ट होंगे। Electrons move करेंगे. तो मान लो कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस टर्मिनल पे 10 इलेक्ट्रॉन, वैसे ऐसा होता नहीं है, वो क्या हुए, इस पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर ऑब्जर्व हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से पहले ही इलेक्ट्रॉन वो इसमें चले गए थे और यहाँ पे होल बच गए थे जिनको हम पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं। तो Yes. ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे बच्चों, और ये जो सॉल्यूशन है ना, जैसे इसमें डिप करता है, इनको फिर से अंदर ले लेगा। आई बात समझ Yes, में? sir. Yes, नहीं आया sir. समझ में? और फिर ये हमारा जो साल्ट ब्रिज है ना, इसी इलेक्ट्रॉन को फिर वापस इधर भेज देगा। आई बात समझ में? Yes. नहीं आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फिर से इधर चले जाएंगे। तो ऊपर चले जाएंगे. ऐसे जो है ना, ये साइकिल बनी रहती है बच्चों। आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझे? नहीं समझे? फिर से बताऊं क्या? तो समझ Sir, गए. तो समझ सुनो, गए। जितने इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है ना, हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल इधर वापस अंदर पास कर देता है। समझे? ये था उसका Yes, sir. इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सेल का। अब देखो बच्चों, अंदर से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, वो यहाँ से है, वो यूं जा रहा है, और बाहर से Yes. ठीक इसके अपोजिट है। Yes, sir. तो Yes, sir. इसके Yes, अगर इसके ठीक जो है ना, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यूं जा रहे हैं तो करंट का फ्लो इसका इधर होगा और इसका इधर होगा। अगर Yes. बैटरी के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है ना, कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, जैसा कि मानसी ने Yes. बताया, अभी उसने समझाया, बताया है। तो बच्चों, डेफिनेशन ये बोल रही है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक सेल इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब ये कि Yes, जैसा ही sir. मानसी ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है या जो कॉपर की रॉड है, ये जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, में भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि किसी बच्चे ने मान लो कि ये सॉल्यूशन तैयार किया है ना, और उसकी ठीक Yes. परसेंटेज नहीं रही मान लो कि सॉल्यूशन क्रिएट करने में,
नहीं आई बात समझ में? और मे भी ये हो Yes, sir. सकता है कि भी जिंक की, दूसरा हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट की मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है ना, उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा कि मटेरियल किसका बना हुआ है। आई बात समझ में भाई? अगर मान लो कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व होने की बजाय मतलब एक ही हो, और वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पर, आई बात समझ में? मतलब जितना कम इलेक्ट्रॉन का sir. फ्लो होगा ना, उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. समझ गए Yes, बच्चों? sir. हाँ, तो Yes, sir. अब हम भाई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, वो तो इसकी एप्लीकेशन होगी ना। नहीं आया समझ में कि भाई उसको कम Yes, करने के sir. तरीके क्या है कि भाई हमारा सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो हमारे जो बीकर रखे हुए हैं ना बच्चों, ये नज़दीक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का पाथ छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes. Yes. क्योंकि Yes, sir. क्योंकि है ना, एल अगर छोटी होगी लेंथ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर एल कम हो गई तो ये भी तो कम हो जाएगा। Yes. आई बात समझ में? दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का एरिया भी अगर आप बढ़ा देंगे तो भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आर जो है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ये छोटी छोटी सी एप्लीकेशन है, लेकिन एक बात हमें ये पता चली बच्चों कि बैटरी के अंदर अपना खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, और उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. अब Yes, sir. आया। अब हम बात करेंगे इसी चैप्टर में ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ। EMF. ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होता है Yes, बच्चों sir. कि जब हमने एक बैटरी, जैसे अब ये बैटरी है हमारी बच्चों, तो ये इस बैटरी पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है, लेकिन इस बैटरी को हमने किसी भी चीज़ के साथ, आई बात समझ में बच्चों? किसी भी चीज़ के साथ हमने इसको अटैच नहीं कर रखा, जोड़ा नहीं। आगे बात समझ में? ये सारा का सारा मैं यहाँ पे वाइट इसीलिए कर रहा हूँ कि ये सब हमने इरेज कर दिया, इधर से कुछ भी नहीं बचा। मतलब जो वायर हमने कनेक्ट की थी ना रेड वाली, वो वायर अब नहीं है। Yes, sir. ये बैटरी के दो एंड हैं बस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब होगा कि जब बैटरी किसी भी चीज़ के साथ में जुड़ी नहीं हुई है। पूछो क्यों? क्योंकि Sir, क्यों? जैसे ही आप इसको जोड़ोगे ना बच्चों, तो करंट जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो होगा ये, सुनो, होगा ये कि देखो मैंने अभी अभी एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को कि अगर हमारे पास ये दो टैंक भरे हुए हैं पानी के, समझो बच्चे, ये दो टैंक हमारे पानी के भरे हुए थे और दूसरा था बिल्कुल एम्प्टी। तो अगर मैं यहाँ से वाल्व को ओपन कर दूं, तो अब जब तक ओपन नहीं किया था हमने, तो हम ये बोल रहे हैं कि इधर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। समझे क्या? और जैसे ही हम इसको Yes, sir. ओपन कर देंगे ना, तो वाटर का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और अब जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, वो दोनों के बीच में रहा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये बोले कि भाई मेरे पास में 1000 लीटर पानी है ये टंकी, और ये दूसरे बोले कि मेरे पास में तो 0 है, लेकिन वाल्व को हमने जैसे ही ओपन किया तो बच्चों मान लो कि इधर चला गया 100 लीटर पानी। तो आप देखो, जिसके पास 0 था उसके पास 100 आ चुका है, और जिसके पास 1000 था उसके पास 900 रह गया। 900. तो अब जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, वो कम हो गया। आई बात समझ में? Yes, sir. समझे? Yes, sir. तो यही वजह है कि जब तक हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमारा वो मैक्सिमम फोर्स है कि जब तक हम इस सर्किट को किसी भी वायर के साथ अटैच नहीं करते हैं, अगर मैंने अटैच कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हुए थे ना, वो इलेक्ट्रॉन अब फ्लो होकर के इधर आने लग जाएंगे। तो और इसका पोटेंशियल जो है ना बच्चों, क्या होगा, उतने नेगेटिव कम हो रहे हैं अब। आई बात समझ में? Yes, sir.
और Yes, sir. Sir. और जो रेजिस्टेंस ऑफर की बात है ना बच्चों, अगर मान लो कि इधर आगे, तो मान लो कि ये वाला जो सॉल्यूशन या फिर ये सॉल्यूशन, इनको अगर आगे पास नहीं कर पाया, मान लो कि भाई ये सॉल्यूशन जो है ना इधर से इतने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो इस सॉल्यूशन में गड़बड़ है, और उसी को ही हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. जो है बच्चों, बैटरी एक से ज़्यादा सेल से बनी सेल होती है। से जो बनी होती है बच्चों, वो हमारी बैटरी कहलाती है। ठीक है? और आपने Yes. आपने आपने ये देखा होगा आपके घड़ी के सेल में और बैटरी टॉर्च में, सॉरी, ट्रिमर, ये जो घर में Yes, बहुत sir. सारे होम अप्लायंसेस है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है? Yes, sir. तो Yes, बैटरी sir. बैटरी को हम सिंबॉलिकली इस तरह से यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है? ये यहाँ पे हम ई लिखा है ना, अगर बैटरी किसी के साथ जब तक अटैच नहीं हुई है तो हम यहाँ पे ई लिखते हैं। ई है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही बैटरी अब, और ये क्या है बच्चों हमारा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, जो बैटरी के अंदर था। आई बात समझ में? तो अभी तक आप लोग Yes, अभी sir. तक आप Yes, लोग sir. अगर मैंने इसको, अब सुनो, किसी और रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया, तो ये जो है ना बच्चों, ये बैटरी का टोटल सिस्टम है। ये इतनी है बैटरी हमारी। आई बात समझ में? अभी से पहले Yes, sir. अभी से पहले आप लोग इसको ऐसे देखते आ रहे थे, ऐसे देखते आ रहे थे, तो ये स्मॉल आर आपको दिखाई नहीं देता था, बट आज आपको पता चल गया है कि बैटरी के अंदर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम कंसीडर करेंगे। समझ गए बच्चों? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। लेकिन अब अगर मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया ना बच्चों, तो ये पोटेंशियल होगा, यहाँ पे अब ई नहीं होगा, ये बात याद रखना। ठीक है ना भाई? जैसे ही मैंने दोनों वायर Yes, अगर sir. अटैच कर दिए यहाँ पे, और ये जो की थी इसको क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया है। आगे बात समझ में? Yes, ठीक है sir. ना भाई? तो करंट हमारा शुरू हो Yes, गया, sir. तो अब यहाँ पे हम ई नहीं वी लिखेंगे, और उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई? Yes, sir. ओके। मैं ये बोलता हूँ कि ये हमारी बैटरी है, इस बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और ये इसका पोटेंशियल है भाई। तो अब sir. करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ये होगी, Yes, sir. Yes, sir. ये हमारी होगी करंट की डायरेक्शन। आई बात समझ में? Yes, sir. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये कैपेसिटर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताई थी, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी, कन्वेंशनल करंट की हमने बात की थी, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे इधर मूव करने चाहिए, और करंट हमारा किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है Yes, बच्चों? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. भाई? ओके। तो पॉजिटिव जो चार्ज है हमारे, वो जा रहे होते हैं बच्चों इस डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन अब यूं इस तरफ ही रहेगी। ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. देखो, अब अगर ये पॉजिटिव एंड था, ये वाला था ना भाई, ये पॉजिटिव एंड, Yes, sir. तो Yes, sir. एक्चुअल में होगा Yes, sir. ये तो वायर है, ये तो वायर है। तो यहाँ तक जो है ना, अगर मैं कहूँ कि जब हम कैपेसिटर में ये वाला काम करते थे, तो यहाँ पे अपने पास, मतलब बैटरी का ये वाला पॉजिटिव एंड है, तो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन sir. चलना शुरू करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। Sir, Yes, करेगा। sir. नहीं आया तुम्हें समझ में? Sir, आ गया। तो E इज इक्वल टू में क्या होता है? dV बाई डी आर, Yes, sir. या Yes, फिर sir. V अपॉन में L, यही तो पढ़ा था Yes, हमने। sir.
तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है, अब यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है और दूसरा एंड तो नेगेटिव का आ गया। तो Yes, पॉजिटिव sir. से Yes, नेगेटिव sir. की तरफ आप जा रहे हो तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा? सर कम होगा। कम होगा। कम तो होगा। करंट की डायरेक्शन इस तरफ है आई की, तो जैसे जैसे आई की डायरेक्शन जा रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यस सर। नहीं आया समझ में? पुराने Yes, डायलॉग sir. हैं, Yes, सब sir. सब पुराने ही डायलॉग हैं, नया कुछ भी नहीं है। अब जैसे जैसे ई भी तो कम होता जा रहा है। नेगेटिव ऑफ ई था एक्चुअल में ये। इस नेगेटिव का मीनिंग ये हुआ कि वो डिक्रीज होता जा रहा है। पॉजिटिव से, पॉजिटिव एंड से हम जितने दूर जाते जाएंगे ना, ई हमारा उतना ही कम होता जाएगा। यही तो था हमारा वी अपॉन में Yes, एल। sir. इसी को ही तो रखा था हमने। ई की वैल्यू को, ई की वैल्यू नहीं रखी थी करंट बनाने के लिए, करंट वाली वैल्यू में, Yes, sir. Easy. है ना? याद नहीं आ रहा? ई Sir, आ रहा है. आ रहा है, अपॉन में sir. मास इनटू में टाउ इज इक्वल टू में Drift velocity. वी डी। VD. तब Yes, हमने sir. यहाँ पे इस ई की वैल्यू v बाई एल रखी थी। तो करंट की डायरेक्शन जिस तरफ इधर जाती जाएगी तो पोटेंशियल हमारा क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा। Yes, sir. इसका मीनिंग एक दूसरा ये भी होता है बच्चों कि अगर मान लो कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे दो एंड ले रहा हूँ। पहला एंड है ए इधर और दूसरा एंड है बी, और हमारा करंट ऊपर जो जा रहा है ना, करंट की जो डायरेक्शन है बच्चों, वो मान लेते हैं कि आई इस तरफ है, इसी डायरेक्शन में। है यस भाई? सर। आया कि Yes, नहीं sir. आया समझ में? सर आ गया। Sir, आ गया सर। तो पोटेंशियल जो है ना बच्चों हमारा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ कितना Yes, होगा, sir. यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा? क्या पोटेंशियल यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? यस सर। तुमने Yes, देखा है, sir. तुमने अभी आजकल के सीजन में ना बाढ़ आई हुई है, फ्लड आई हुई है। तो कभी अगर तुमने फ्लड की पिक्चरें देखी है, आजकल छोटी छोटी क्लिप आती है बच्चों, तो फ्लड है ना आगे, Yes, sir. जैसे मतलब चल रही होती है ना आगे की साइड में इधर, तो पीछे पीछे उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, ज़्यादा होता है इधर। अगर अपन उसको आधा किलोमीटर के पीछे देखे तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन आगे जब चल रही होगी तो लोग आगे से हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम होती है वो। फिर इधर क्या होती है, बढ़ती बढ़ती ज़्यादा होती जाती है ना? यस तो सर। रेजिस्टेंस के अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, है ना, रेजिस्टेंस की इधर, तो पोटेंशियल Yes. इस यहाँ पे ज़्यादा होगा, फिर अगले पॉइंट पे थोड़ा सा कम, फिर कम 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 कम, ऐसे कम कम होता जाएगा ये। तभी तो Yes, v sir. बाई एल हुआ, हर पॉइंट पे वो कम होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरफ, अगर b से a की तरफ आऊँ तो पोटेंशियल कम से ज़्यादा मिलेगा, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा। ये बात याद रखना। आप समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर। Yes, sir. रिलेशन से कम हो रहा है ना, तो क्या? VA में से IR माइनस करेंगे। क्या IR कम हो रहा है? Potential. क्या कम हो रहा है? क्यों हो रहा है कम? माइनस IR क्यों लिखा? सर क्योंकि जब VB की तरफ हम जा रहे हैं हाँ, तो IR जितना कम हो रहा है पोटेंशियल, और VA पहले था तो VA में से IR मैंने अभी ऊपर ये बताया था कि जिस तरफ हमारी करंट की डायरेक्शन होती है ना, तो V हमारा कम होता जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे ना, तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा? कम होता जाएगा। आई बात समझ में? करंट की डायरेक्शन में dV बाई dr, V बाई एल, पोटेंशियल हमारा क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। समझे बच्चों? इसीलिए यहाँ पे मैंने ये माइनस का Yes, sir. साइन लगाया है। अरे समझे कि नहीं समझे बच्चों? अब ऐसा समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि इसको एक और एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है भाई? मान लो कि ये एक टैंक है, अभी अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था,
और आपने यहाँ यहाँ पे हमारा जो पानी आ रहा है ना पीछे से, वो मान लेते हैं कि भाई 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से वॉल्यूम आ रही वाटर की। आई बात समझ में? तो कुछ कुछ Yes, वाटर sir. इसके अंदर हमारा डल गया Yes, sir. और कुछ जो है ना बच्चों मान लो कि ओवरफ्लो होकर के इधर आ गया। ठीक है, तो पीछे से हमने अब टैप क्या कर दिया, बंद कर दिया। Yes, sir. तो अब मान लो कि भाई इस टैंक की जो कैपेसिटी थी ना, वो मान लो आपके भाई 500 लीटर की थी। ठीक है, और हमने यहाँ से पानी दे दिया 600, तो इसको मान लो आप 600 लीटर पानी, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 100 लीटर। भाई 600 का 600 पूरा दे दिया हमने इधर। Yes, sir. तो Yes, sir. अब अगर अगर Yes, कोई sir. पूछे कि भाई यहाँ पे 100 कैसे आया, तो हम उसको ये कहेंगे भाई कि 600 माइनस 500 इज इक्वल टू में 100, कि पूरा हमारा ए पॉइंट पे तो 600 था, Yes, sir. बट 500 हमारा इधर ड्रॉप हो गया और बचा हुआ ये ले लो भाई। आया कि नहीं आया समझ में? लेकिन Yes, sir. Yes, sir. अगर ये आ तब गया। हो रहा है जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इधर से इधर आएंगे तब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? तब हमारी इक्वेशन बनेगी इसको भी जमा कर लो और इसको भी जमा कर लो। तो पहला जो पॉइंट आएगा वो हमारा क्या होगा? अब हम उल्टी डायरेक्शन पे चलेंगे। अगर हम करंट की डायरेक्शन में अगर हम गए तो पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा था? डिक्रीज। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इंक्रीज नहीं होगा, तो पॉजिटिव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उल्टा, Yes. तो V इंक्रीज होगा। Yes, sir. तो अगर मैं ये कहूँ कि भी जितना पानी था मुझे सारा वापस चाहिए, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? VB प्लस जितना ये ड्रॉप हुआ था आपका 500 इज इक्वल टू में VA। आई बात समझ में? Yes, sir. नहीं आया तो इस Yes, बात में, sir. आ गया sir. है ना? तो अब इसकी जो इक्वेशन अगर आप बनाओगे बच्चों, तो वापस अगर आपको VA चाहिए तो VA इज इक्वल टू में कितना होगा? अगर हम इसकी VB उल्टी plus IR. डायरेक्शन Sir. इज इक्वल टू में VB प्लस में plus IR। VB plus IR. तो याद रखना कि अगर करंट के हम इधर जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल उतना ही ड्रॉप होगा जितना हमारा रेजिस्टेंस है, और इज इक्वल टू में होगा जो पॉइंट हमारा आगे होगा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. ये हमारी बैटरी है बच्चों। और अगर मैं बैटरी के इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, अब मुझे नहीं पता, इसमें से एक को अपन पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और एक को नेगेटिव। ठीक है भाई? Yes, sir. अब अगर मैं इस बैटरी के दोनों एंड के, अगर मान लो कि मैंने कोई कनेक्ट नहीं कर रखा, तो उस टाइम पे मैं इसको E बोलूँगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो पोटेंशियल होगा इसका वो हमारा होगा बच्चों I इंटू में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस IR। अब जो होगा, आया क्या समझ में? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हमारे घरों में ना, हमारे घरों में अभी जो बच्चों बैटरी लगी हुई है ना, आप जाए तो उसमें चेक करें, एक के ऊपर पॉजिटिव लिखा मिलेगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव लिखा मिलेगा बच्चों। होता ये है Yes, sir. बच्चों, होता ये है कि जब लाइट चली जाती है ना, तो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, उसमें से हमारा करंट पास आउट होना शुरू होता है बच्चों, बाहर की तरफ आएगा करंट I। आया समझ में? Yes, sir. नहीं समझे आप Yes, लोग? sir. करंट किधर आएगा? बाहर की तरफ आएगा। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? करंट किधर जाएगा? बाहर की तरफ. बाहर की तरफ। और कारण भी है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एंड है ना बच्चों हमारा, ये तो कॉपर का है, और ये कॉपर वाला जो हमारा क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन, हमारे इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहा था। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है, तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया समझ में? Yes, Yes, sir. तो जब लाइट जब चली जाती है ना बच्चों, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि करंट है ना हमारे इस टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलता है। आई बात समझ में? क्योंकि लाइट तो अब चली गई, तो बैटरी से ही तो हम काम ले रहे हैं ना।
तो Yes, sir. तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे वर्क डन बाय द बैटरी। आया नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन जब लाइट आ जाती है ना तो ये बैटरी फिर से चार्ज होनी शुरू होती है बच्चों। नहीं आया क्या समझ में? उस केस में Yes. उस केस में बच्चों ये होता है, उस केस में ये होता है कि करंट है ना इस टर्मिनल के अंदर जाता है, आई उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, तभी तो वो चार्ज होगी। Yes, sir. तो उल्टा हो जाएगा काम। आया समझ में? Yes, sir. नहीं आया Yes, समझ sir. में? लेकिन वो हमारी स्पेशल तरह की बैटरीज होती हैं बच्चों। ये बहुत सारी बैटरीज जो है आपने देखी होगी कि जो आप टॉर्च में जो यूज़ करते हैं तो कुछ तो चार्जेबल होती हैं, कुछ हम बैटरीज को चार्जेबल बैटरीज होती हैं उनको चार्ज हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं उनको हम चार्ज नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या कहेंगे बच्चों, वर्क डन ऑन द बैटरी, जब करंट इस टर्मिनल के अंदर जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अरे Yes, बच्चों sir. आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. पहले क्या था हमारा कि बैटरी काम कर रही थी, अब हम बैटरी पे काम कर रहे हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। बच्चों आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. अब आप देखो कि ये तो थी हमारी बैटरी बच्चों। क्या है हमारी ये? अरे भाई बैटरी। ये हमारी बैटरी है और ये मान लेते हैं कि भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आई आर। तो अब आप 2 पॉइंट ले लेते हैं इस पे, कोई भी ए और बी। ठीक है भाई? और अब हमें इसकी बनानी है बच्चों इक्वेशन। ठीक है भाई? अरे Yes, आया कि नहीं sir. आया? अब आप ध्यान से देखो, अब हम पॉइंट ए से चलना शुरू करें। ये हमारा ए पॉइंट है और अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ई। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अगर ए पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा? वी ए। बोलो भाई। Yes. अरे Yes, होगा sir. कि नहीं होगा? तो Sir, अब होगा। आप ध्यान से देखो, ये वाला पॉजिटिव एंड है और ये वाला नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से अगर आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो आप क्या कहो, आपका पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका नहीं, वो क्या होगा? Decrease. डिक्रीज होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप ध्यान से देखो, इधर से इधर जा रहे हो आप, इधर से इधर, तो क्या होगा? Yes, sir. तो माइनस ई नहीं लिखोगे आप? अरे आया कि नहीं आया समझ में भाई? Yes, sir. कोई जवाब ही नहीं दे Yes, रहा। sir. Yes, sir. वी ए और ये होगा माइनस ई। अब मैं पहुंचूंगा इधर, रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया बच्चों? Resistance. रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया। तो Resistance. अब आप देखो, जो हमारा करंट है ना वो घूम करके उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। अब आई की डायरेक्शन इधर। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, अरे sir. अगर करंट यूं Yes, जा रहा था sir. तो इस लूप Yes, में घूम sir. करके तो ये इधर ही आएगा। अब आप Yes. ध्यान से देखो, पिछले वाले में हमने ना आई आर में ड्रॉप किया था, तो ये वाला केस हमारा क्या होगा? उल्टा होगा। हम करंट की इस वाली डायरेक्शन के साथ में जा रहे हैं, उल्टी में के इधर से। बोलो बोलो हम किधर से कंसीडर कर रहे हैं? अगर ये घूम के लाएगा तो माइनस, लेकिन अगर हम Yes. करंट की डायरेक्शन को अब बैटरी के अंदर कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये वाली कंसीडर करेंगे, आई बात समझ में? Yes, sir. ये वाली करेंगे या ये वाली करेंगे? पहले चेक कर लो। बोलो Sir. भाई। बोले सर, it नीचे will be वाली, well. नीचे वाली। No sir, no sir, तो sir.
मान लो कि मैंने इसको किसी वायर के साथ में यूं अटैच कर दिया इधर, तो अब करंट किधर जाएगा? आई की जो डायरेक्शन तो यूं जा रही थी ना, ये जा रहा आई हमारा इधर, Yes, sir. तो आई की डायरेक्शन इधर होगी, फिर इधर Yes, होगी, sir. और फिर आई हमारा जा रहा है इधर। देखो ये भी इधर ही तो जा रहा था, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो आई की डायरेक्शन तो लूप तो घूम के Yes, यूं ही sir. बनेगा, लेकिन हम किधर जा रहे हैं? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम करंट की जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल गिरता है, नहीं गिरता क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से बता देता हूँ याद रखने के लिए भाई, अगर ये पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होंगे? इधर होंगे कि Yes, नहीं sir. होंगे? तो करंट तो यूं जाएगा ऐसे आई की डायरेक्शन, इसके आई ई के अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट भी Yes, उधर ही sir. होता है जिधर आपका ई होगा, तो ई की तो अपोजिट डायरेक्शन में है। आया कि नहीं आया समझ में? और इधर जिस तरफ हमारा आई है उधर हमारा जो पोटेंशियल है वो कम होता जाता है, लेकिन अब आई की हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, I- sir. Yes, sir. ये है हमारा आई जो कि इस तरफ आ रहा है, लेकिन हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो इस रेजिस्टेंस में हमें पोटेंशियल गेन होगा कि लॉस होगा? मुझे ये बता दो। करंट तो आ रहा है इसमें, इधर गेन होगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए कितना गेन होगा? जितना करंट आई आ रहा है और जितना मेरा रेजिस्टेंस है आर फ्रॉम ओम्स लॉ, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा आई आर इज इक्वल टू में वी बी। ये मेरी इक्वेशन बनेगी। क्या तुम्हें समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. क्या तुम्हें इक्वेशन समझ में आई? इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन पता कर सकते हैं। इस वी बी को आप इक्वल के उस तरफ ले जाओ, ये क्या मिलेगा आपको? वी ए माइनस वी बी नहीं मिलेगा, VA minus VB. नहीं मिलेगा। Yes, sir. और ये आपको क्या मिलेगा? ई माइनस में आई So आर T plus IR. E minus T. नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा Yes, sir. sir. तो ये जो इक्वेशन है आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों, ये बहुत काम की है, आगे हमें बहुत काम देगी ये। ठीक है बच्चों? अब Yes, sir. दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस समझते हैं बच्चों कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बैटरी के अगर अंदर करंट जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा आर होगा, और यहाँ पे हमारा वी ए है और यहाँ पे हमारा वी बी है, तो इसकी इक्वेशन तुम बना के बता सकते हो। वी ए अब पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे क्या लिखूं अब? Sir, minus 8. माइनस ई। आगे बात समझ में? हम अभी भी इधर Yes, ही जा sir. रहे हैं भाई, माइनस ई। और अब करंट की डायरेक्शन, अब हम आर पे आ गए। देखो करंट भी इधर ही जा रहा है ना भाई? Yes, sir. Yes, करंट sir. पहले इस टर्मिनल से बाहर निकल रहा था, अब टर्मिनल के अंदर जा रहा है। आई बात समझ Yes, में? sir. तो इसकी Yes, sir. डायरेक्शन ये अंदर से मतलब यूं ही जाएगा। आई बात समझ में? देखो अब अगर Yes, sir. इसको लूप से भी Yes, जोड़ोगे sir. ना, तो यहाँ से देखो ये यूं आता हुआ दिखाई देगा, देखो ऐसे। तो यहाँ पे Yes, करंट की sir. डायरेक्शन यूं ही तो रहेगी। अब हम रेजिस्टेंस में उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमारा करंट है, तो पोटेंशियल अब क्या होगा? ड्रॉप होगा। Yes, sir. और पिछले में गेन हुआ था क्योंकि आई हमारा अपोजिट डायरेक्शन में था। Yes, sir. तुम्हें नहीं आया? Yes, दूर sir. दूर तक भी समझ में भाई? बिल्कुल भी नहीं आई बात तुम्हें समझ में? ये Sir, आ गया. तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस आई आर इज इक्वल टू में Equal to बी। VB. समझ गए VB. क्या भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
नहीं समझे? समझ सर गए सर। समझ गए। समझ गए। समझ ये गए। है बच्चों आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है भाई, और इस इक्वेशन को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू में ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे, ई प्लस आई आर। Yes, sir. क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो वी ए माइनस में वी बी, ये आपका, इसको अगर आप चाहो तो आप डेल्टा वी भी लिख सकते हो, इसको भी आप डेल्टा वी लिख सकते हो। आई क्या बात समझ में बच्चों? चेंज इन Yes, पोटेंशियल ही sir. तो है यस ये, सर। चेंज इन पोटेंशियल ही तो है ये। आई क्या नहीं आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. आगे Yes, सर। sir. ओके, मान लो कि ये जो बैटरी है ना, हमने किसी सर्किट में इसको जोड़ दिया बच्चों। ये कोई सर्किट है ना, ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपके घर में कोई भी, कोई फैन, कोई गीजर या फ्रिज, कुछ भी, कोई भी अप्लायंसेस है ना, उसके साथ में Yes, आपने sir. इस बैटरी के साथ बैटरी को अटैच कर दिया भाई। ठीक है? Yes, sir. यस और सर। और मान लो कि इस वायर में से जो है ना, टी टाइम, यानी कि या फिर डेल्टा टी की अगर मैं बात करूं, डेल्टा टी इन द सेंस के भी 15 मिनट के लिए करंट फ्लो करा, तो ये बैटरी, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जिस दिन लाइट नहीं आती तो डिस्चार्ज हो जाती है ये, है भाई? यस सर। तो Yes. अरे बैटरी बोल नहीं जाती, रात सुबेरे तक बोलते हैं कि भाई बैटरी खत्म हो गई। Yes, sir. तो अब आप यस सुनो, सर। इसका मतलब यहाँ पे, मतलब जो करंट अगर फ्लो कर रहा था तो पॉजिटिव चार्ज जो थे हमारे वो फ्लो कर रहे हैं इसमें से इधर। Yes, sir. Yes, sir. अगर पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहे थे, बट वो कितने टाइम के लिए फ्लो करेंगे? अगर मैं ये पूछूं कि भी कितना चार्ज फ्लो किया इस बैटरी में, तो आप कहोगे, क्या कहोगे? डेल्टा क्यू, और जितना इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और जितने टाइम के लिए किया है भाई। IT. क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा बच्चों? डेल्टा टी, डेल्टा टी। क्योंकि हमें पता है कि चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो अगर मैं ये Yes, sir. कहूँ कि अगर मैंने इसमें कोई एक की लगा रखी थी और मैंने की ओपन की 15 मिनट के लिए, तो टाइम आ गया मेरे पास और मुझे यहाँ का करंट पता था, तो अब मैं चार्ज का भी पता कर सकता हूँ। नहीं आया Yes, समझ में sir. बच्चों? तो डेल्टा क्यू चार्ज जो है ना बच्चों, वो मेरा किसके बराबर होगा? आई इंटू में डेल्टा टी के। बोलो Yes, होगा sir. कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर यस होगा। सर। है ना भाई? तो अब मैं ये पता कर सकता हूँ कि 15 मिनट के लिए बैटरी ने जो वर्क किया, भाई आप है ना, इस बैटरी से अपनी पानी की मोटर भी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, है ना? कई लोग तो अब एसी भी चलाते हैं, ऐसे इन्वर्टर एसी आ गए हैं, तो बैटरी कुछ काम कर रही है ना, Yes, sir. यस है ना सर। भाई? तो बैटरी के थ्रू जो वर्क हुआ उसको हम क्या करेंगे बच्चों? WB, यानी कि वर्क आ गया। आई बात समझ में? और वर्क का हमें बच्चों पता ही है क्या होता है। हमने ये वाला फॉर्मूला किया था ना, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Yes, sir. नहीं किया था भाई? सर किया था। ओके, तो ये वही तो बात है। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा ये? बोलो बच्चों। क्यू इंटू वी ए माइनस वी। अरे भाई, चार्ज इनटू में पोटेंशियल, यानी कि VA माइनस में VB, चेंज इन पोटेंशियल। आया कि नहीं आया समझ में भाई? यस सर। और यानी कि चेंज इन वर्क, या फिर बैटरी के थ्रू जो वर्क हुआ है
अब चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, I इंटू में डेल्टा टी लिख सकते हैं, ऊपर से देखो आप। Yes, sir. और पोटेंशियल पोटेंशियल जो हमारा है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है बच्चों, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बैटरी की अगर मैं बात करूं खाली बैटरी से, तो वो हमारा E है। अब यहाँ पे ना मैं पोटेंशियल की जगह पे E लिख रहा हूं, क्योंकि जितना ये एनर्जी, ये क्या है बच्चों, वर्क डन बाय द बैटरी है अभी। ये एनर्जी कौन दे रही है, बैटरी। अब टर्मिनल से करंट बाहर आ रहा है, ये चेक कर लो आप लोग। आई बात समझ में? Yes, sir. तो एनर्जी सप्लाई जो की है वो बैटरी ने की है, और ये क्या हो जाएगी हमारी टोटल आई ई एंड डेल्टा टी। समझे बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन अब एक बात और है कि ये बैटरी जो है ना, हमें करंट मिल रहा है, मतलब टोटल बैटरी हमें जो करंट है ना वो इतना दे रही है, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी का कुछ लॉस हुआ है, जो कि बैटरी के अंदर के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है बच्चों। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो वो क्या होगा भाई, लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया होगा कि बैटरी गर्म हो जाती है, तो चेंज इन हीट, और हीट का फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था बच्चों, I²RT। Yes, sir. था कि नहीं था? Yes, sir. हाँ. नहीं था? चलो, Yes, sir, था. अगर तुम कहो तो मैं फिर से बनवा सकता हूँ। देखो पावर जो थी बच्चों वो होती है V इंटू में I, अगर 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है तो। Yes, sir. और वर्क डन या फिर एनर्जी की अगर अपन बात करें, इस पावर को अगर आप T के साथ और अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्क डन या फिर एनर्जी। अरे बच्चों समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. अब Yes, इस V में जो है ना, आप आई आर की वैल्यू रख दो, आई इंटू Yes, में sir. आर इंटू में आई और इंटू में टी, तो ये क्या बन जाएगा, I² I²RT. आर टी। ये आप लोग 10th में पढ़ के आ चुके हैं, और यही हीट का भी फॉर्मूला था 10th में। क्या आपके मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ओके, लेकिन अब मैंने E पता है क्यों लिखा है? E अभी इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था जो इसके अंदर था। समझ में आई बात बच्चों? बैटरी ने जो हमें देना था, लेकिन इस बैटरी के अंदर इतना हीट लॉस हो रहा है, इतना अंदर ही। आई बात समझ में? तो बैटरी जो प्रोड्यूस जो कर रही है ना बच्चों, वो इतना कर रही है, I डेल्टा टी। समझ गए क्या भाई? Yes, sir. हमारी टोटल एनर्जी है, Yes, sir. जो प्रोड्यूस की है बैटरी ने। Yes, sir. और ये जो हीट एनर्जी जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है ना, वो वाली है। तो टोटल में से हमें बाहर जो मिल रही है ना, तो इतना तो लॉस हो गया। नहीं आई बात समझ Yes, में? sir. जो Yes, sir. टोटल उसमें टोटल एनर्जी माइनस में डेल्टा एच, यानी कि ये वाली, तो हमारे हाथ में तो इसको माइनस करके जो आएगी वो लगेगी ना, उतना तो अंदर लॉस ही हो गया उसका। नहीं आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो बाहर हम जो भी फैन पंखा वगैरह हम लगाते हैं ना, तो एक्चुअल में हमें उतनी नहीं मिल पाती
जितनी बैटरी प्रोड्यूस करती है, आई बात समझ में? तो उसने प्रोड्यूस Yes. कितनी की, प्रोड्यूस कितनी की, इसीलिए मैंने यहाँ पे ई लगाया, ना कि वी लगाया मैंने। आया कि नहीं आया समझ में बच्चों? माइनस में Yes. डेल्टा एच कितना होगा, आई स्क्वायर आर डेल्टा टी। आया समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes. है ना भाई? Yes, sir. इसमें से कोई चीज कॉमन आ रही है दोनों में से? डेल्टा टी और आई कॉमन आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है ना भाई? डेल्टा टी, Yes, sir. डेल्टा टी और आई कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या लिखूं? ई माइनस Minus I. आई आर। आई बात समझ में? yes, sir. Yes, sir. अब आप ध्यान से देखो, हम लोग आई आर को क्या लिख सकते हैं? आई आर वी E. है, आई आर को, V. अरे आई आर को हम वी लिख सकते हैं। Yes, sir. ये सब हमारा जो चल रहा है वो बचा हुआ, या मतलब हमारी जो एक्सटर्नल सर्किट को जो एनर्जी मिलेगी ना, वो है ये बची हुई। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ओके, तो ई माइनस में आई आर, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन? ई माइनस में आई आर, Minus V. बोलो, ऊपर कहीं से आया था ये? Yes, sir. आया तो था. वी नहीं था ये, Yes, sir. आया था. लेकिन अब तुम्हें याद ही Yes, नहीं है। sir. अभी अभी हमने जो दो, तो VA minus VB था. ध्यान से देखो, अभी अभी तो हमने किया था, ये रहा। जब हमारा करंट बाहर आ रहा था, देखो ध्यान से आप, एक्सटर्नल सर्किट को देने के Yes, लिए, sir. तब ई माइनस Yes. आई आर नहीं बना था भाई। Yes, sir. ई माइनस आई आर को हम क्या लिख सकते हैं? वी। और ये हमारा किसके इक्वल आएगा? नहीं आया समझ में? तो वी आई Yes, sir. एंड डेल्टा टी, यही मैंने यहाँ पे लिखवाया था अभी अभी, जो आप लोगों ने 10th में किया था। तो Yes, sir. वर्क डन बाय द बैटरी, ये होगा। समझ गए भाई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. एक नोट करने जैसी चीज ये है बच्चों Yes, sir. कि टर्मिनल, ये ई में से ना कुछ चीज कम हो रही है, ध्यान से देखो आप। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कुछ चीज कम हो रही है। कब कम हो रही है? जब हमारा करंट पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, और जब करंट के अंदर जा रहा है तो देखो यहाँ पे कोई चीज प्लस हो रही है, यानी कि पोटेंशियल प्लस हो रहा है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नेचुरल सी बात है कि Yes, वो ईएमएफ से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगी तभी तो ये कम हो रहा है ना। अरे करंट, बैटरी डाउन कब होगी भाई? उसका पोटेंशियल धीरे धीरे गिरता जाएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. नहीं आया समझ में? और अब ये वाला केस देखो, बैटरी के अंदर जा रहा है करंट, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही है, तो पोटेंशियल ऐड हो रहा है बच्चों। Yes, sir. छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत काम की बातें हैं। समझ गए भाई? तो अब अपन Yes, sir. दूसरा, अब अपन Yes. इस केस की बात करेंगे, ठीक है? कि जब हम चार्ज जो है ना बैटरी के अंदर हमारा जाएगा, तब वाला जो केस होगा ना, वो क्या होगा भाई? हैं बच्चों? बोलो भाई। है हमारा बच्चों कि अगर जब हमारी बैटरी के अंदर अगर करंट जाएगा ना, तो हम बैटरी के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द बैटरी। अगर हम ये माने कि आई टाइम तक
सॉरी डेल्टा टी टाइम तक हमने बैटरी को चार्ज किया। ऐसा ही तो करते हैं लाइट आने के बाद। अगर मान लो कि सारी रात लाइट नहीं थी और लाइट आई सुबह आधा घंटे के लिए, तो क्या बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी? No, sir. तो इस केस में क्या ऐसा होगा? बैटरी के अंदर करंट जाएगा ना, आई के बाहर आएगा? तो अंदर जाएगा। अंदर जाएगा। मान लेते हैं कि भी डेल्टा टी टाइम तक करंट अंदर गया बैटरी के, ठीक है भाई? Yes. आई कि नहीं आई बात समझ में? तो अगर Yes, अंदर sir. जाएगा तो एनर्जी स्टोर होगी, होगी सर। है ना? होगी, sir. उसको अपन मान लेते हैं कि भी जो एनर्जी, मान लो कि पहले ही कुछ बैटरी थोड़ी सी चार्ज थी, मान लो थोड़ी सी, तो चेंज इन एनर्जी मान लेते हैं कि WB कितनी होगी भाई? चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? होगी कि नहीं होगी? ये चार्ज की स्पेलिंग में आर लिखना भूल जाता हूँ मैं। होगी कि नहीं होगी भाई? Yes, sir. यस सर तो होगी। W चेंज इन एनर्जी स्टोरेज बाय द बैटरी, और चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? आई इंटू में डेल्टा टी, सर। और पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. को अपन क्या लिख सकते हैं? बोलो भाई। ई। अभी हम बैटरी के अंदर की बात कर रहे हैं, हमने कोई सर्किट की बात नहीं की। अब अंदर जा रहे हैं तो ई होगा, समझ गए? Yes, sir. ठीक है ना? और ई क्या है हमारा? EMF है ये, ठीक है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये अभी किसी सर्किट के साथ नहीं जुड़ी हुई है, इसके ऊपर काम हो रहा है अब। ठीक है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो अब हम इसको सही क्या है लिख मेरा? सकते हैं आगे? ई आई डेल्टा टी। Yes, sir. तो एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? और वो चेंज होगा ये। Yes, sir. Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं, यानी कि आई स्क्वायर आर और डेल्टा टी, उतने टाइम के लिए जो है ना, क्या होगा? हीट का लॉस भी तो होगा। और अब की बार ये जो हीट लॉस है बच्चों, वो हमारा इसमें ऐड होगा। बोलो क्यों? Yes, sir. बोलो भाई, क्यों होगा ऐड? क्योंकि जो हम अंदर सप्लाई दे रहे हैं ना, जो करंट हम अंदर की तरफ दे रहे हैं, उसमें से आधा जो करंट है ना हमारा, वो हीट कंजम्पशन में चला गया। नहीं आया समझ में? Yes, sir. ओके, डल रिस्पॉन्स। सर आ गया। कॉमन आ गया सर। कॉमन ले रजत, आ इस गया तरह के सुन। काम मत कर भाई। इसमें से कॉमन क्या लूं? Sir, I delta T. I delta T. आई डेल्टा टी। क्या मिलेगा मुझे अंदर? E plus I. ई डेल्टा टी I, R. प्लस आई आर। डेल्टा टी तो डेल्टा बाहर टी चला नहीं गया। डेल्टा टी तो बाहर चला गया। Yes. सर आपने बाहर भी नहीं लिखा। ये लाओ, ठीक है भाई? तो Yes, ये हमारा क्या है? V के बराबर है ये हमारा। Yes, तो sir. आई डेल्टा टी एंड V, Yes. अभी हमने इसको किया था, Yes, sir. तो आपने ध्यान Yes, दिया? sir. तो दोनों टाइम पे ही चेंज इन एनर्जी दोनों बराबर आ रही है, चाहे बाहर गई हो चाहे अंदर आई हो। समझ गए क्या भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो अब जो आया है ना, वो ये हमारा क्या है बच्चों? V को हम लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों? ये टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है। यस सर। ठीक है भाई?
Yes.